Dear students, I am just going to teach you about power sharing. Yesterday we discussed about this power sharing and also two examples, Belgium and Sri-Lanka. आज हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग के अधीन पावर शेयरिंग को डिस्क्राइब करना या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है या डिजायरेबल क्यों है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अधीन हर कोई चाहता है कि उसके द्वारा चुने गए सरकार उसके लिए काम करे। अगर उसको लगेगा कि उसके लिए काम नहीं हो रहा है तो उसमें असंतोष फैलेगी। हमारा समाज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम का एग्जाम्पल लेकर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ 3 फॉर्म्स ऑफ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। एक सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट था जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ध्यान न रखते हुए दोनों से समान प्रतिनिधि चुनकर मंत्री का पद दिया गया था। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म किए गए थे जहां स्वतंत्र कर दिया गया था कि आप अपने अपने कम्युनिटी और अपने अपने स्टेट में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें। और तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वह कम्युनिटी गवर्नमेंट था। वह अपने ही कम्युनिटी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार में भाग लेते थे और उनको यह पूरा अधिकार था कि वह अपने लोगों के एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, शायद अब यह बात क्लियर हो गया है कि पावर शेयरिंग वर्तमान डेमोक्रेसी के अधीन 2 प्रकार से होते हैं। एक प्रकार है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। फिलहाल हम लोग बात करेंगे प्रूडेंशियल और ट्रेडी, जो कि फर्स्ट डिजायरेबल का रीजन है कि यह जो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके 2 तथ्य हैं। एक तथ्य यह है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब यह हो गया कि हमारी यह नैतिक जवाबदेही बनती है कि हम जिसके वोट से चुनाव जीत कर आए हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि हम सबके लिए काम करें, किसी में असंतोष न हो। दूसरा है ट्रेनिंग। इसके अधीन चाहे कुछ भी हो लेकिन सरकार का झुकाव वैसे वर्गों पर विशेष होता है जिसके द्वारा रियल में वह चुन कर आए हैं। इसका मतलब यह हो गया कि फिर यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आ गई। मेजॉरिटी जिस तरफ होगी सरकार उसी मेजॉरिटी की ओर ध्यान देने का प्रयास करती है, जो कि यह सर्वथा गलत है। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की कि पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है। तो इसके 2 फॉर्म हैं, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसके तहत सरकार के 3 जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो अगर हम एक सरकार अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण इन 3 जगहों पर करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पर। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को पालन करना, कराना, और जुडिशियरी का काम है वह निष्पक्ष भाव से इन दोनों के काम को देखें। यहाँ पर हम पावर शेयरिंग के अधीन एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का चुनाव करती है। जुडिशियरी में जजों की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के काम की समीक्षा करता है। इसका मतलब यह हो गया कि चेक एंड बैलेंस नीति का यहाँ अक्षरशः पालन हो रहा है। क्योंकि जुडिशियरी यह नहीं देखता है कि जो व्यक्ति उसको चुनकर इतने बड़े पद पर बैठाया है उसके अगेंस्ट में वह कैसे उसकी बात सुने, लेकिन जुडिशियरी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखी जाती है। और इस तीनों का अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है। यह देखकर जनता के बीच संतोष होती है। बड़ा से बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर देता है, लेकिन जनता पूर्ण संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इसीलिए होती है क्योंकि देश की जनता को मालूम है कि हमारा जुडिशियरी एक स्वतंत्र इकाई है। लेजिस्लेचर जो संसद में बैठकर कानून बनाता है वह कोई एक जगह का आया हुआ व्यक्ति नहीं रहता है।
देश के विभिन्न हिस्से से वह चुनाव जीत कर आया हुआ व्यक्ति होता है जो संसद में बैठकर कानून बनाने का काम करता है। इसलिए देश की जनता को पूरा भरोसा है उस लेजिस्लेचर पर कि उसके अहित की बात संसद में नहीं होगी। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, जो कानून बन गया उस कानून को पालन कराना चाहिए। इस एग्जीक्यूटिव के तहत दो तरह के लोग आते हैं, एक जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं IAS IPS वगैरह, और दूसरा मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये दोनों के दोनों एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं दोनों की जिम्मेवारी है कि जो कानून बन गया है उसका अक्षरशः पालन कराएं। ऐसे में देश में शांति कायम हो सकती है और लोगों का विश्वास सरकार पर पूर्णतः बना रहता है। दूसरा, इसका एक रूप है वर्टिकल पावर शेयरिंग। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुरू में, आज से 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले एक सिस्टम था जिसके अंतर्गत केंद्रीकृत सरकार होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होता था, जो वह बोल देता था वही कानून बन जाता था। लेकिन आज जो इसका विकेंद्रीकरण हो गया है, गवर्नमेंट अब विभिन्न फॉर्म में देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज। यह जो शक्ति का भी केंद्रीकरण किया गया है, यह इसलिए किया गया है क्योंकि समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से लाभ हो और सरकार जिनके लिए जो सुविधा उपलब्ध करा रही है वह उचित व्यक्ति के हाथ तक पहुंच जाए। इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि व्यक्ति के जितना करीब सरकार होगी व्यक्ति को उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। सरकार की दूरी व्यक्ति से ज़्यादा होगी, व्यक्ति को वहाँ तक लाभ पहुँचने में कठिनाई होगी। इन सब उद्देश्यों से वर्टिकल पावर शेयरिंग दिया गया है और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग दिया गया है जनता के विश्वास को जीतने के लिए। अब इससे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आज इतना के लिए इतना ही। धन्यवाद।